नमस्कार जी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज संडे है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी होगी और फैक्ट टू फैक्ट सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना स्टैंड परसों की डेट में क्लियर करने चल रहा है कि आप सभी लोगों को कब तक एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है, कब तक आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। ये चीज़ें आपकी मंगलवार को क्लियर होने चल रही हैं। अभी कल ही हम सभी लोगों ने प्रयास किया था कि अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हो जाए, लेकिन कहते नहीं है कि इतने लोगों ने इतना पका दिया है उनको कि उन्होंने कहा भाई हमको अभी किसी से नहीं मिलना है। जब से आया है तब से जिंदाबाद मुर्दाबाद ही सुन रहे हैं जो है ना। और शासन है कि वो कोई चीज़ क्लियर करने की अनुमति ही नहीं देता है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल हम बात कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे, बातचीत उनसे करेंगे ही और इसी सप्ताह जो है इन चीज़ों को फाइनल किया जाएगा। लेकिन उसके पहले माध्यमिक शिक्षा सचिव जी ने आपके सचिव महोदय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि मंगलवार को एक बड़ी बैठक है शिक्षा सेवा चयन आयोग की और इसमें नए विज्ञापनों को लेकर के, साथ ही साथ आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के, विज्ञापनों को जारी करने के संबंध में तमाम उन चीज़ों पर विचार विमर्श होगा और विद्यार्थियों को एग्जाम शेड्यूल बता दिया जाएगा। जब हमने उनसे ये चीज़ें पूछी कि क्या इस वर्ष परीक्षा पॉसिबल है, क्या ये परीक्षा इस वर्ष हो सकती है, तो उन्होंने कहा 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, तो हमने कहा 50% यस है, 50% नो है। अगर नो वाला 50% 100% में कन्वर्ट होता है तो ये परीक्षा नेक्स्ट ईयर किस महीने में हो सकती है। तो उन्होंने एक सिरे से बोल दिया कि जून के महीने में। ठीक है ना, कि जून के महीने में ये परीक्षा आप सभी लोगों की हो सकती है अगर 50% नो वाला 100% यस में बदला तो। ठीक, अदरवाइज अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इस वर्ष होती हैं, ठीक है, और 50% वाला यस अगर 100% यस में बदलता है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये परीक्षा आप सभी लोगों को दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगी। ठीक, ये बातें सचिव महोदय ने क्लियर की हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हर हाल में हर कीमत पे अक्टूबर के अंदर नवंबर के अंदर इसको करा लेना है। ठीक, तो आप सभी लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। मंगलवार को हम सभी लोगों की भी नज़रें हैं इनकी मीटिंग पे कि हम लोगों को एग्जाम शेड्यूल मिल जाए। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जब जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने कहा हम प्रस्ताव बना करके भेज सकते हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम शासन नहीं हैं। जब तक हमें रिक्त पदों का अध्यासन नहीं प्राप्त होगा हम किसी चीज़ का विज्ञापन कैसे जारी कर सकते हैं। ठीक है, भर्तियां करना न करना, पदों का ब्यौरा भेजना, ये तो शासन का काम है ना। शासन से अनुमति मिलेगी तो हम विज्ञापन जारी करेंगे, शासन से अनुमति नहीं मिलेगी तो विज्ञापन जारी नहीं होगा। ठीक है, और जब नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया है कि नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आप सभी लोगों को अक्टूबर या नवंबर के महीने में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, पहले हम लोग विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद आपका 2022 का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराएंगे। ठीक, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है और यही चीज़ें होंगी भी, ये बात क्लियर है। क्योंकि अधिकारियों से जब वार्ता होती है तो कुछ न कुछ फैक्चुअल चीज़ें निकल करके आती हैं, जो बातें चल रही होती हैं वही बातें निकल करके सामने आती हैं। तो पहले आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 2024 या 2025 आप उसको बोल सकते हैं, ये देखने के लिए मिलेगा। आप लोग आवेदन करके तैयार रहेंगे, आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल भी मिल जाएगा कि आप लोगों की 2022 की परीक्षा कब होगी। ठीक है, मतलब देखा जाए तो आप सभी लोगों के पास कई अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक, जिसमें नया विज्ञापन भी सम्मिलित होगा और जिन विद्यार्थियों ने 2022 में आवेदन किया था उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है ना, और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 1350 पदों का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल तो अभी परीक्षा कराना ही इनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि ये परीक्षा कराएं। ठीक है ना, और जब फॉर्मेलिटीज़ के बारे में पूछा गया था उनसे कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सेंटरों का निर्धारण करना, फर्मों का चयन करना, एक्सपर्ट टीम के माध्यम से जो है प्रश्न पत्रों का तैयार कराना। ठीक है,
और मॉनिटरिंग करना, साथ ही साथ सदस्यों को जिम्मेदारियां देना कि कौन से सदस्य जो है किस मंडल का, किस जिले का जो है वो देखेंगे। और विद्यार्थियों की मांग है कि प्रश्न पत्र जो है वो हमारे मंडल स्तर पर हों, जैसे 2011 2013 तक होते रहे हैं, उसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी होना चाहिए। तो इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि अध्यक्ष महोदय स्वयं भी इस पे एग्री हैं, ठीक है, कि मंडल स्तर पे ही पेपर कराए जाएं। और अगर मंडल स्तर पे पेपर कराए जाते हैं तो सरकार का जो इस समय जो एक लेखा जोखा एक नियम बना दिया है सरकार ने कि यदि 5 लाख से अधिक विद्यार्थी होते हैं तो नंबर ऑफ शिफ्ट, ठीक है ना, चरणों में, मतलब एग्जाम के चरणों में जो है बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मंडल वाइज पेपर कराएंगे तो हमको काफ़ी दिन लग जाएगा पेपर कराने में ही, ठीक है ना। तो इसलिए इन सारे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और रिजर्वेशन को लेकर के या जो भी चीज़ें फैक्चुअल थी उससे न्याय विभाग से भी सहमति ले ली गई है, बातचीत हो गया, फाइनल हो गया है। जिन बिंदुओं पर अध्यक्ष महोदय को आपत्तियां थी उन बिंदुओं को भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और शैक्षिक अर्हता का जो पत्र है वो आप सभी लोगों को इसी सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा कि कौन सी डिग्रियां किस विषय के लिए और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने चल रही है। ये सारी प्रक्रियाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समायोजन को लेकर के थोड़ी सी प्रक्रिया फंसी हुई थी और समायोजन का मुद्दा जो है शासन स्तर पर लंबित हो गया, ठीक है ना। चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, आप लोगों ने जो है मतलब समाचार पत्रों में देखा भी होगा, वो प्राथमिक लेवल का भी है और माध्यमिक लेवल का भी है, ठीक है। समायोजन के मुद्दे पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है। वजह यह है कि अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार जो है विजिलेंस जांच कराना चाहती है। किस चीज़ का? अध्यापकों का, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हाँ कहाँ कितने शिक्षक हैं और जो शिक्षक हैं वो लीगल तौर पर नौकरी पाए हैं कि नहीं पाए हैं, इन तमाम चीज़ों का वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे अध्यापक ऐसे पकड़े गए थे जो एक ही डिग्री पर 4-4 जगह नौकरी कर रहे थे, चारों जगह से वेतन ले रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो ये किसका हक अधिकार मार कर बैठते हैं? आम विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी 18-18 घंटे अपनी आंखें फोड़ते हैं किताबों में, ठीक है ना, उनका हक अधिकार मारा जाता है। और लीगल तौर पे जो चीज़ें हो तो जाहिर सी बात है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी तरीके से हमने कल शिक्षा निदेशक महोदय से भी मुलाकात की थी हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी कि आखिर ये मामला कब तक सॉल्व होगा और कब तक जो है मतलब समायोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने बता दिया था कि 30 सितंबर तक ये मामला शांत हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट का जो दिशा निर्देश जारी होगा उसके उपरांत विद्यार्थियों की काउंसलिंग करा के उनको नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को ज़्यादा संकुचित या संकोचित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अब आप सभी लोगों के दिन बहुरने वाले हैं। दिन बहुरने का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपके जीवन में भी खुशियां आने वाली हैं। बहुत से विद्यार्थियों को उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, और उन उम्मीदों और आशाओं को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों के विश्वास और भरोसे के लिए जिस तरीके की मेहनत होनी चाहिए, जिस तरीके के आपके गार्जियन मेहनत कर सकते हैं, आपका सगा भाई मेहनत कर सकता है। आपका सगा भाई कभी आपका हित करेगा? कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। भले उससे कितनी लड़ाई झगड़ा आपकी हो जाए, लेकिन वो आपका हित कभी नहीं करेगा। उसी तरीके से हम आपके सगे भाई की तरह हैं, ठीक है ना। आपका हित मेरा हित है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रयास कितना भी करना पड़े, बस आप सभी लोगों को सुकून और शांति मिले। थोड़ा सा इस समय मैं इसलिए भी विद्यालय में थोड़ा सा कार्यों में व्यस्त चल रहा हूँ, क्योंकि विद्यालयों में देख सकते हैं आप त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही हैं। ये सिस्टम गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, अब क्या किया जाए। पहले त्रैमासिक परीक्षा लो, फिर छमाही लो, फिर जो है मतलब सालाना परीक्षा, दुनियादारी, साल भर में परीक्षा होती रहती है, ठीक है ना। तो भाई अब हर चीज़ में अपने आप को पंचुअल बनाना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी शेष रह गए हैं, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट हमें प्रेषित नहीं किया, क्योंकि 28 विद्यार्थियों को क्रॉस कर दिया गया, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको दिल की बात बता रहा हूँ, 28 विद्यार्थी जिसमें 17 हमारी बहनें हैं, हमें बहुत बुरा लगा उस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिए हैं, ठीक है ना। अब बिना डॉक्यूमेंट के तो उनकी फाइल बन नहीं सकती, और कल को जब उनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे वही चीज़ों की मैचिंग की जाएगी। और कुछ ऐसे भी महान शख्सियत हैं
जो अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं तो कुछ न कुछ डिग्रियां भूल गए हैं। अब हमको क्या पता किसके पास कौन सी डिग्री है, हम अंतर्यामी तो है नहीं, है ना। किसके पास कौन सी डिग्री है, कहाँ क्या लगाते हैं, क्या फार्म में उन्होंने भरा है, मुझे क्या पता है। ठीक है, तो वो गलतियां करते हैं, बाद में खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ठीक, बाद में उनकी जब काउंसलिंग होगी और उनको वहां से रिजेक्ट किया जाएगा तो फिर वही चिल्लाएंगे सर जी कैसे हो गया। तो कम से कम अगर आप लोग अपनी डिग्रियां हमें भेज रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज रहे हैं, तो होश से भेजिए, भांग खा करके थोड़ी ना भेजिए, है ना। होश से भेजिए, जो फॉर्म में आपने भरा है वही चीज़ें हमने आपसे मांगी हैं, ठीक है ना। ताकि अगर प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की फाइनल हो, आपकी काउंसलिंग हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, सारी जिम्मेदारियां सार्थक भैया की थोड़ी ना है, कुछ जिम्मेदारियां आप सभी लोग भी निर्वहन करो, है ना। कल को कोई दिक्कत आपको आएगी तो आप कहोगे भैया हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम भी वो चीज़ें देखेंगे, तो फिर आप इनलीगल हो जाओगे ना। हम लीगल तौर पे उस पर जो है कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, फिर इनलीगल हो जाएंगे आप। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी रहे हैं, और अगर आप हमारे याची रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़, क्योंकि इसमें आप लोगों की जो सुगमता है, जो सफलता की दर है, वो 100% तक है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट हमें प्लीज़ एंड प्लीज़ सेंड कर दीजिए, ठीक है। आज और कल की तारीख में हमें सेंड कर दीजिए, क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत तत्काल ये आप सभी लोगों का मैटर फाइनल होगा। ठीक, अभी शासन से अनुमति ली जा रही है, क्योंकि कल शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को क्लियर किया है। तो आप लोगों से अंतिम बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें जरूर सेंड कर दें, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी अभी तक सो रहे हैं कुंभकर्णी नींद में, कहीं कुछ बहाने बना रहे हैं, कहीं कुछ बहाने बना रहे हैं, देखिए बहाना आप अपने भविष्य के साथ बना रहे हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप नहीं दोगे हम बाहर कर देंगे भाई, हम अगर बाहर नहीं करेंगे तो जो वकील हैं वो बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो वकील का फीस देना पड़ेगा ना, वो बाहर कर देंगे, तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहाने बनाना छोड़िए, कुंभकर्णी नींद में से जागिए और अपने भविष्य की चिंता करिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपका भविष्य आप जानो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को जारी किया जाता है 9721411385, इस व्हाट्सएप नंबर पे केवल और केवल नोट्स बुक होते हैं, याचिका से रिलेटेड आप सभी लोगों की समस्याओं के समाधान किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी किसी भी कन्वर्सेशन का कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन विद्यार्थी हैं वो मैसेज करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जो चीज़ें हैं वो अपना जो है मतलब डिस्कस करने लगते हैं, जानकारी मांगने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जानकारियां आप लोगों को केवल और केवल वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। आप वीडियो देखिए, आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। आप ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे हमको रिप्लाई कर दें, तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं होगा, इन सब मुद्दों पर बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत से विद्यार्थी नोट्स बुक कर रहे होते हैं, बहुत से विद्यार्थी याचिका से जुड़ रहे होते हैं, बहुत से विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए होते हैं। तो हमारा मोबाइल तो हो गया पंचक्की, वो बेचारा हमेशा जो है पीसी में कनेक्ट रहता है और जो है फाइलें डाउनलोड होती रहती हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इतना तो थोड़ा सा जो है देखिए ही, समझिए ही, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप लोग अब आगे से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास मैसेज ना करें, क्योंकि उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया जाएगा, फिर आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए, जो अभी तक की प्रक्रिया है, शासन के पास फाइल है, लोक सेवा आयोग का इसमें कोई लेना लादना नहीं है। ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि लोक सेवा आयोग का इसमें कोई लेना लादना नहीं। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग अपना वही विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है जो विज्ञापन का शेड्यूल वो देता है, ठीक है ना। अभी कल के ही आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा ये चीज। तो वजह क्या बनती है? वजह यह बनती है कि शासन बड़े स्लो गति में काम कर रहा है भर्तियों को लेकर के, ठीक है ना। फाइल मुख्यमंत्री महोदय के पास आज से नहीं लगभग 45 दिनों से पेंडिंग पड़ी है, आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो है नियमावली आदि को लेकर के। इन चीज़ों का क्लियरेंस मिले। और एक मामला आप लोगों का अटक गया
कि आपका टीजीटी पीजीटी का भी नियमावली जो बनी थी वो फिर से शासन के पास भेज दी गई, कुछ बिंदुओं को आपत्तियां लेकर के। उधर से जब क्लियरेंस मिलेगा, कैबिनेट की क्लियरेंस मिलेगी, अभी फिलहाल तो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ें जिधर से जैसे ही क्लियर होंगे वैसे ही आप लोगों के विज्ञापन जारी होंगे। ये बातें लोक सेवा आयोग ने एकदम स्पष्ट कर दी हैं कि हमें जिस दिन कंफर्मेशन मिल गया उसी दिन हम विज्ञापन अपना जारी कर देंगे। तो आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा शासन स्तर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब भाई पार्टी से जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आप लोगों को दिलवाना की कोशिश होगी है हमारी, कि हमारे भाई बहनों की, प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन की जो समस्याएं हैं उनको विज्ञापन मिले, समय पर परीक्षाएं हो, समय पर उनका परिणाम जारी हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी सकारात्मक बने रहें, नकारात्मकता को कोई स्थान ना दें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एस सी आप सभी लोगों के पीईटी 2024 का नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर के पहले जारी कर देगा। ठीक है, मतलब अक्टूबर के महीने में आप लोगों का ये विज्ञापन आ जाएगा। और इस बार पीईटी में आप सभी लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। और लोअर सबऑर्डिनेट, अगर जैसे कि अभी फिलहाल इसके चांसेस ज़्यादा नहीं है, लोअर सबऑर्डिनेट अगर आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से ही आती है, जिसकी संभावनाएं लगभग 60% है, तो ये वैकेंसी आप लोगों को पीईटी 2024 के आधार पे ही देखने के लिए मिलेगी, 2023 के आधार पे नहीं। ये बात मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक, पीईटी 2024 जब निपट जाएगा, उसका परिणाम जारी हो जाएगा, तभी आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यूपी पीईटी 2024 के आधार पे आप लोगों को ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, मतलब बीपीओ और बीडीओ, ठीक है, लेखपाल की एक नई वैकेंसी, और साथ ही साथ राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी, ठीक है ना, लैब टेक्नीशियन, बोरिंग टेक्नीशियन और मुख्य सेविका का एक नया विज्ञापन, ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसमें कुछ नया डिपार्टमेंट भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें माध्यमिक जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उन विद्यालयों से आप सभी लोगों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अर्थात चपरासी और क्लर्क, इनकी भी वैकेंसियां आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि क्या टीजीटी में कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, इसका प्रस्ताव तो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना, पदों का सृजन हो, उसके लिए पत्राद भी जारी किए गए थे, हमारे विद्यालय में स्वयं भी वो पत्र आया था, और हमारे विद्यालय से जो है प्रबंधक और प्रधानाचार्य दोनों जी ने उस सहमति दे दी कि हम अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने पदों का ब्यौरा शासन स्तर को प्राप्त हुआ होगा, शासन उस चीज़ पर विचार करेगा कंप्यूटर साइंस को अनिवार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को क्लियरेंस मिलेगा। क्योंकि इसके संबंध में एक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से। आप लोगों को याद होगा, जब 2022 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं आया था तभी, ठीक है ना, लेकिन 2022 का टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन था वो आनन फानन में जारी किया गया था, तो इसलिए आप लोगों को उसको सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन इस वाली वैकेंसी में आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो गए होंगे। इसलिए अब किसी भी प्रकार का सवाल, आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्या हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन प्लीज एंड प्लीज वीडियो देखा करिए, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है, मेहनत की जाती है इसके लिए, ठीक है, समय, डाटा, पैसा सब खर्च किया जाता है, तो आप सभी लोगों के लिए ही होती है, ठीक है ना। वरना हम भी जो है रील्स बना सकते हैं, हम भी शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं मार्केट में जिसको कि अगर हम दें तो हो सकता है कि हमारा चैनल और भी ज़्यादा तेज जो है वो ग्रो अप करे। लेकिन हम आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी लोगों के साथ जब हिल मिल गए हैं, तो आप लोगों के लिए ही काम करना मुझे पसंद है, ठीक है। यूपीएसआई की वैकेंसी का भी विज्ञापन का डेट जो है वो क्लियर हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। अभी तक 15 तारीख थी, लेकिन अब ये अंतिम सप्ताह तक जाएगा, ठीक है ना। जब आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल का ये फिजिकल वगैरह का जो कार्यक्रम आ जाएगा, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा यूपीएसआई का, ठीक है। पदों की संख्या 8,000, 7,500 से लेकर के 9,300 तक हो सकती है, ठीक। तो तैयारियां करते रहिए। 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के आज आदरणीय, क्योंकि दोनों लोगों में बड़ा गहमागामी चल रही है इसमें, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी में और दोनों डिप्टी सीएम में,
लेकिन आज डिप्टी सीएम सर को हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रेषित किया है कि आप जाइए और इन मुद्दों पर बातचीत करिए ताकि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीडी पीजीडी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई बिहार शिक्षक भर्ती बिहार टेट झारखंड टेट सी टेट आदि के नोट्स हमारे से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता के दर को सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।